इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश सरकार ने ढाबों का कायाकल्प करने की योजना बनाई है। सरकार ने ऐसी तैयारी की है कि तमाम तरह के जितने भी ढाबे आसपास के इलाकों में आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर किस तरह से रेटिंग्स के माध्यम से ग्राहकों को ये खबर दी जा सके, उनको ये पैगाम दिया जा सके कि आप जिस ढाबे में खाना खाने जा रहे हैं, जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ चीज़ों को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वहां पर क्या गुणवत्ता है और उस ढाबे की क्या क्वालिटीज़ हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरा मन बना लिया है, जिसके लिए 750 अर्बन लोकल बॉडीज़ को ये जिम्मा सौंपा गया है। जी हाँ, 750 शहरी स्थानीय निकायों को यह पूरा जिम्मा सौंपा गया है कि किस तरह से आप वर्गीकरण करेंगे, किस तरह से आप क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सा ढाबा 5 स्टार रेटिंग का होगा, कौन सा ढाबा 3 स्टार रेटिंग का है या कौन सा ढाबा 2 स्टार रेटिंग का है। तो ये तमाम रेटिंग्स का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये स्थानीय निकायों को ये काम करना है, उन्हीं को ये जिम्मा सौंपा गया है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि 13 जनवरी 2023 से इन रेटिंग्स में अगर किसी को रुचि है, किसी को दिलचस्पी है, तो वो ढाबे या उन ढाबों के मालिक निकायों को ये खबर दे सकते हैं कि मैं इस रेटिंग की प्रक्रिया में शामिल होना चाहता हूं, जिसकी डेडलाइन 31 मार्च रखी गई है। 31 मार्च तक तमाम ढाबे इस बात के लिए आवेदन कर सकते हैं कि उन्हें भी स्टार रेटिंग्स के इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में शामिल किया जाए और उन्हें भी रेटिंग्स जारी की जाएं। अब आपको बताते चलें कि किस तरह से ये रेटिंग्स दी जाएंगी, ढाबों को रेटिंग्स कैसे मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको बता दें कि डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ उत्तर प्रदेश नेहा शर्मा जी ने बताया कि हमारे कुछ एक तय मानक हैं। अगर इन मानकों का पालन करते हैं, इन मानकों के अनुरूप अगर ढाबे हमारी सारी ज़रूरतों को, हमारी सारी शर्तों को पूरा करते हैं, तो हम आपको रेटिंग्स प्रोवाइड करेंगे। क्या हैं वो शर्तें, क्या है वो नियम जिनका पालन करना होगा ढाबों को यहाँ पर रेटिंग्स पाने के लिए। निकाय की शर्तें कुछ इस तरह से हैं कि वहाँ पर सिंगल यूजेज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए, वहाँ पर प्लास्टिक की कटलरी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो आमतौर पर हम देखते हैं कि चम्मच है या फोक है जो प्लास्टिक्स के होते हैं, तो उनका इस्तेमाल ना करें। ऐसे ढाबे, उन्हीं को रेटिंग्स दी जाएगी। उसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सूखा और गीला कचरा रखने के लिए हरा और नीला कूड़ेदान का प्रावधान भी किया गया है। तो तमाम ढाबों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि गीला कचरा कहाँ रखना है और सूखा कचरा कहाँ रखना है। उसके साथ ही साथ वॉशरूम्स को एकदम साफ सुथरा, हाइजीनिक और नीट एंड क्लीन बनाकर रखना होगा, ताकि किसी किस्म से ग्राहकों को परेशानी ना हो। और उसके साथ ही साथ जियो टैगिंग की बात की गई है गूगल मैप्स के ऊपर। अगर जियो टैगिंग गूगल मैप्स के ऊपर नहीं है तो आप इस रेटिंग का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में जिस तरह से ढाबों का कायाकल्प करने के लिए राज्य सरकार ने योजना बनाई है, जिस तरह से ढाबों का पूरा कायाकल्प किया जाएगा, उन्हें रेटिंग्स जारी की जाएंगी, इन तमाम कामों में सरकार केवल मानक और इसका पालन करवाने में ही इंटरेस्टेड नहीं है, वो उसके साथ ही साथ आपको सहूलियात और आपको मदद करने के लिए भी तैयार है। लिहाजा उन्होंने NGO से बात की है। उसके साथ ही साथ आपको ढाबों पर सहायता के लिए NCC के कैडेट्स वहां पर मौजूद रहेंगे, जो आपको तमाम तरह की सहायता प्रदान करेंगे, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और इससे ग्राहकों का भी फ़ायदा हो। और सस्टेनेबल एनर्जी की बात की जा रही है, रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की बात की जा रही है। इन तमाम बातों से हमारे देश का विकास जाहिर तौर पर होगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।